हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 23 जून से 29 जून 2024 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत ही ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी। आप अपने पेशेवर जीवन में अपनी इच्छाओं को बेझिझक सामने रखने में सक्षम होंगे। हालांकि इस दौरान आप जल्दबाजी में फैसले लेने वाले, आक्रामक या तुनक मिजाज भी हो सकते हैं। इस समय में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने व्यक्तित्व को मजबूती से पेश करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आत्मविश्वास के साथ साथ कूटनीति को भी अपनाएं, ताकि अनावश्यक विवादों से बच सकें। आपकी निजी जिंदगी में जिद और आक्रामकता के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच शक्ति संघर्ष हो सकता है और आप एक दूसरे से भावनात्मक या बौद्धिक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे। कपल्स के बीच निकटता कम होगी। आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत अच्छी रहेगी और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर हमेशा अपने पास और अपने बिस्तर के पास कुछ मोर पंख जरूर रखें। वृष राशि। वृष राशि वालों को इस सप्ताह छिपे हुए दुश्मनों, छिपी हुई इच्छाओं और डर के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप खुद को भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। अपने अंदर के डर और रुकावटों की वजह से आप काम में मुश्किलें महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आप ध्यान से काम नहीं कर पाएंगे। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी निजी जिंदगी में भी आपसी झगड़ों की वजह से परेशानियां आ सकती हैं। आपको भावनात्मक रूप से बेहद कम समर्थन मिलेगा, जिसकी वजह से आप और भी निराश हो सकते हैं। अपने विचारों को समझने की कोशिश करें, लेकिन खुद के प्रति दयावान भी रहें। कपल्स के बीच प्यार की कमी हो सकती है। शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी। ऊर्जा का स्तर ठीक ठाक रहेगा। उपाय के तौर पर सुबह के समय रोज एक चुटकी शहद खाना शुरू करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग, आर्थिक लाभ और जीवन के लक्ष्यों की ओर प्रेरणा से भरा रहेगा। इस सप्ताह आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव रहेगी। आप सामाजिक कार्यक्रमों और दोस्तों के साथ मिलने जुलने में ज्यादा समय बिताएंगे। आप अपने दोस्तों या समान रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ काम में सहयोग कर सकते हैं। हालांकि किसी के साथ प्रतिस्पर्धा या तनाव भी हो सकता है। आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और उन पर आक्रामक रूप से काम भी करेंगे। किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। शादीशुदा लोग बच्चे की योजना बना सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएंगे। कपल्स के बीच प्यार और नजदीकी सामान्य से अधिक होगी। शारीरिक और मानसिक सेहत संतोषजनक रहेगी और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें कुमकुम मिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह महत्वाकांक्षाओं, सेहत को सुधारने और बढ़ती जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। इस सप्ताह आप अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे। अपने लक्ष्यों को पाने की तीव्र इच्छा आपके भीतर रहेगी और आप अपने प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़कर नेतृत्व दिखाएंगे, जिससे आपको नौकरी में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है और कैरियर में तरक्की भी हो। यह सप्ताह आपके लिए अपनी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा को दिखाने का भी बेहतरीन समय है। ध्यान रखें कि किसी सीनियर अधिकारी या बड़े व्यक्ति से टकराव न हो। जल्दबाजी में काम करने या अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने से बचें। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है और माँ या किसी माँ जैसी शख्सियत से हल्की बहस भी संभव है। आप अपने जीवन साथी या साथी के बीच ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। कपल्स के बीच प्यार और निकटता सामान्य रहेगी।
शारीरिक और मानसिक सेहत आपकी अच्छी रहेगी और ऊर्जा का स्तर औसत से ऊपर रहेगा। उपाय के तौर पर चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्रा, सीखने और दार्शनिक विचारों के बारे में जानने का अवसर लाएगा। आप दर्शन की ओर आकर्षित होंगे और आपकी अपनी रुचि के विषयों के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। आप अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए किसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान आपको सामाजिक समूहों में राजनीतिक, कला और धार्मिक मान्यताओं पर बहस करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। नई विचारधाराओं को अपनाने के लिए तैयार रहें और सम्मानजनक संवाद में शामिल हों। भाई बहनों से भी तीखी बहस हो सकती है। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें और शांत रहें। रिश्ते में आप अधिक स्वतंत्रता की चाहत रख सकते हैं और नए रास्ते तलाश सकते हैं। शादीशुदा लोग अपनी जिंदगी में थोड़े नए एक्सपेरिमेंट करने की सोच सकते हैं और जीवन साथी के साथ एक छोटी छुट्टी पर जा सकते हैं। कपल्स के बीच प्यार और निकटता सामान्य से अधिक होगी। शारीरिक और मानसिक सेहत मजबूत होगी। ऊर्जा का स्तर औसत रहेगा। उपाय के तौर पर हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अनुलोम विलोम करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बड़े बदलाव, भावनात्मक निकटता और आध्यात्मिक गतिविधियां लेकर आएगा। इस सप्ताह आप अंदरूनी बदलाव महसूस करेंगे और अपनी छुपी हुई क्षमताओं को खोजकर एक मजबूत व्यक्तित्व बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर्स या बॉस के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सप्ताह निवेश और आर्थिक लाभ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप अपनी अपेक्षाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। निजी रिश्तों में भी तीखे मतभेद हो सकते हैं। आप अपने साथी या जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ाव चाहेंगे। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो भावनात्मक रूप से गहरा हो। कपल्स के बीच निकटता कम रहेगी। शारीरिक और मानसिक सेहत औसत से कम रहेगी। चिंता का स्तर बढ़ सकता है। ऊर्जा का स्तर औसत रहेगा। उपाय के तौर पर हर दिन सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यक्तिगत रिश्तों, बिजनेस पार्टनरशिप्स और व्यक्तित्व पर असर डालेगा। आप मजबूत आकर्षण की ओर सक्रिय पार्टनरशिप की इच्छा महसूस करेंगे। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और आपके भीतर नेतृत्व की झलक दिखेगी। हालांकि बिजनेस पार्टनर्स और निवेशकों के साथ टकराव या विवाद भी संभव है। व्यापार में वृद्धि होती रहेगी और लाभ भी बना रहेगा। नए स्टार्टअप्स की फंडिंग पाने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस अवधि में लगातार झगड़े और बहस भी संभव है। आपकी ओर से संवाद अधिक मजबूत रहेगा। खुली बातचीत करें और उचित सीमाओं का निर्धारण करें। कपल्स के बीच निकटता कम रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह गायों को गुड़ खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह दिनचर्या में बदलाव और बढ़ते काम का बोझ लेकर आएगा। आप अपने दैनिक कार्य और काम की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जरूरी बदलाव करेंगे। आप अपने काम को कुशलता से संभाल पाएंगे। ऑफिस और व्यापार में आपके दुश्मन और प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे। यदि आपको किसी सरकारी अधिकारी से मदद की जरूरत है तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल हो सकता है। साथ के साथ स्वास्थ्य और खान पान पर भी आपको ध्यान रखना होगा। शादीशुदा और रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अपने साथी से शारीरिक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके बीच प्यार व नजदीकी कम रहेगी और झगड़े होने की आशंका अधिक रहेगी। इसके अलावा इस सप्ताह कुछ खर्च अचानक से आ सकते हैं और फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। कपल्स के बीच निकटता औसत से कम रहेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या घी का दान करें। धनु राशि।
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक और अभिव्यक्ति से परिपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह आप जुनून, आत्मविश्वास और रोमांच से भरे रहेंगे और आपको हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की इच्छा रहेगी। यह सप्ताह आपको नई क्रिएटिविटी, नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में कर सकते हैं और कार्य करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ जोखिम भरे फैसले भी ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अच्छा रहेगा। अपने साथी या जीवन साथी के साथ कठोर बातचीत करने से बचें, प्यार भरी बातें करें और रोमांटिक पल बिताने की कोशिश करें। कपल्स के बीच निकटता सामान्य रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर किसी नजदीकी रक्तदान शिविर का पता लगाएं और अगर संभव हो तो रक्तदान करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर के माहौल और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता से जुड़ा रहेगा। आपको परिवार में चल रहे किसी विवाद या पुराने मुद्दों पर ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें वापस घर आना पड़ सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में विवाद संभव है। आप भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इस दौरान परिवार के साथ खुली बातचीत करने की जरूरत होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। शादीशुदा लोग अपने घर के माहौल को आरामदायक बनाने की कोशिश करेंगे और परिवार की राजनीति को समझकर चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें अपने माता पिता या करीबी रिश्तेदारों से विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। कपल्स के बीच निकटता सामान्य रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य औसत रहेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा जरूर रहेगा। उपाय के तौर पर रोजाना अपने नहाने के पानी में गुलाब जल की एक बूंद मिलाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम का दबाव, अधिक साहस और बेबाकी से भरा रहेगा। आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में साहसी और मजबूत निर्णय लेंगे। आपको खुद को खुलकर व्यक्त करने की इच्छा होगी। ऑफिस में संभावित बहस से बचें। बढ़ते काम के दबाव के कारण आपकी ऊर्जा बहुत कम हो सकती है, इसलिए स्मार्ट तरीके से काम करने की रणनीतियां अपनाएं। सप्ताह के अंत में भाई बहनों या दोस्तों के साथ छोटी यात्राओं के संकेत हैं। ऐसे लोग जिनका अपने साथी या जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। ईमानदारी से की गई बातचीत से आप अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे और अधिक समझ व खुशी पाएंगे। कपल्स के बीच निकटता औसत से अधिक रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर रोजाना नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देने वाला होगा। आप अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अधिक संकल्पित होंगे और आय के अन्य स्रोत खोजने की कोशिश करेंगे। आपकी जल्दी चीजें हासिल करने की इच्छा के कारण कुछ खर्चे हो सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को आर्थिक स्थिरता और अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए कौशल विकसित करने की ओर लगाना चाहिए। पिछले निवेश से अच्छे लाभ मिलेंगे और आप उन पैसों का फिर से निवेश करने के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे। शादीशुदा लोगों की अपने ससुराल वालों के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी का सपोर्ट चाहेंगे, जो शायद आपको ना मिल सके। रिलेशनशिप में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति गंभीर हो सकते हैं और शादी के बारे में सोच सकते हैं। कपल्स के बीच निकटता सामान्य रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।